Good morning, everyone. Today I will explain the chapter A Letter to God. आज हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ेंगे। सो सब लोग ध्यान से देखना और समझ लेना। देखो, हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर में बोला क्या गया, क्या क्या हो सकता है इस चैप्टर में, क्या क्या मतलब क्या स्टोरी है। स्टोरी समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को। स्टोरी समझोगे तो तुम्हें आंसर खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और आंसर मैं ऐसे ही दे दूँगा इधर, मतलब पीडीएफ फाइल बना के सब लोगों को दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी एमसीक्यू एससीक्यू जो वगैरह रहेगा सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो आओ देखते हैं चैप्टर में क्या है। द स्टोरी इज राइटन बाय जे एल फुंटिस। ये स्टोरी जे एल फुंटिस ने लिखी है। सो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लैंसो। इसमें जो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, मेन चरित्र जो होता है, मेन कैरेक्टर है, वो है लैंसो। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लैंसो हु वॉज ए पोर फार्मर। इस कहानी का मेन कैरेक्टर लैंसो है, जो एक गरीब किसान थे। ही लिव विथ हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस ऑन हिल। वो अपने परिवार के साथ एक छोटा घर में, मतलब पहाड़ी में, छोटा घर में पहाड़ी में रहता था, ठीक है। एक पोर फार्मर था, वो उसका फैमिली लेके एक पहाड़ी में रहता था, हिलस्टोन। सो अब देखो, हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज ए क्रॉप्स। उसकी इनकम का एक ही सोर्स था, उसकी फसल। मतलब वो एक गरीब किसान था, उसका दूसरा कोई मतलब इनकम नहीं था, उसका एक ही इनकम था, उसका फसल। वो फसल उगा के मतलब उसका दिन चलाता था, ठीक है। वन डे इट स्टार्ट रेनिंग एंड लैंसो वॉज ए वेरी हैप्पी। एक दिन बारिश शुरू हुई और लैंसो बहुत खुश हुआ। मतलब अचानक से एक दिन बहुत बारिश आना शुरू हुआ और लैंसो बहुत खुश हो गया। बट सडनली, तभी द रेन टर्न इनटू ए हिल स्टम। लेकिन अचानक बारिश हिल स्टम से बदल गया। मतलब क्या होता है, बादल, हिलिस्टन क्लाउड्स एंड बादल में बदल गया। मतलब बादल आया, पत्थर गिरा, मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि पत्थर गिर रहे हैं, बारिश हुआ, हिलिस्टन हुआ। मतलब अचानक से उसका मतलब वो बारिश जो है, बारिश हिलिस्टन में बदल गया। क्लाउड क्लाउड वगैरह आ गया, हिलिस्टन में सब कुछ बदल गया, ठीक है। और लेंसो बहुत नर्वस हो गया। द हिलिस्टन डिस्ट्रॉय द ऑल क्रॉप्स। और मतलब हिलिस्टन ने लैंसो का जितना फसल था सब फसल बर्बाद कर दिया। लैंसो बिकम ए वेरी सैड बिकॉज ही हैड नथिंग लेफ्ट। लैंसो बहुत दुखी था बिकॉज उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वो भगवान को बहुत विश्वास करता था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। और वो भगवान को एक चिट्ठी भेज दिया। सॉरी, चिट्ठी लिखी, भगवान के लिए एक चिट्ठी लिख दी, ठीक है। ही हैड, सॉरी ये पार्ट नहीं है, ये तो हो गया। ही आस्क्ड गॉड टू He asked God to send him 100 piros. उसने भगवान से 100 piros मांगी है। मतलब वो भगवान इतना विश्वास करता था गॉड को, वो गॉड को ही चिट्ठी लिख दिया और गॉड से 100 piros मांगी है। सो द पोस्टमैन सो द लेटर एंड शोड इन टू द पोस्टमास्टर। पोस्टमैन ने लेटर देखा और पोस्टमास्टर को दिखाया। मतलब जब चिट्ठी लिखे और हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी देकर आते, पोस्टमैन में वो देखा ना कि किसके नाम से चिट्ठी है। वो पोस्टमैन ने चिट्ठी देखा, चिट्ठी देख के वो बोला कि ये लेटर टू गॉड, गॉड को कोई चिट्ठी लिख सकता है क्या। बाद में वो क्या बोला, वो पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को बुलाया। बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया वो बोलते हैं। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लैंसो। पोस्ट मास्टर ने मतलब क्या लिया, फैसला लिया कि वो लैंसो का हेल्प करेगा। ही कलेक्ट मनी फ्रॉम एम्प्लॉय सेंट 17 पीरोस। पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट किया उन लोगों का एम्प्लॉय से एंड सेंट 17 पीरोस। और 17 पीरोस लैंसो को भेज दिया, मतलब चिट्ठी का रिप्लाई दिया, ठीक है।
सो लेंसो रिसीव द मनी बट बिकेम एंग्री। लेंसो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि पैसा कम था। वो भगवान से मांगी है 100 पीरोस, क्योंकि भगवान का गलती नहीं हो सकता। तो लेंसो गुस्सा होके क्या बोला, लेंसो क्या सोचा कि ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टॉल द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बाकी पैसे चुरा लिया। सो ही रोट अनदर लेटर एंड कॉल्ड देम क्रोक्स। इसलिए उस, इसलिए उसने फिर से एक लेटर भेजा गॉड को, ठीक है, चोर बोल के फिर से एक लेटर भेजा। द स्टोरी टीचर्स आज द फेथ इज इम्पोर्टेंट बट ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड। विश्वास अच्छा बात है लेकिन अंधविश्वास बहुत बुरी बात है। सो यही है स्टोरी, इसमें और कुछ नहीं है। पूरा चैप्टर में यही देखोगे, यही है, इसका अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हो, चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई। और इसमें जब नोट वगैरह होगा, सो एक बात बोल देते तो देखो, ये इसमें जो क्या वर्ड मीनिंग रहता है, देखो ये सब वर्ड मीनिंग, देखो क्रेस्ट टॉप ऑफ ए हिल, ये देखो ये सब वर्ड मीनिंग रह गए। ड्रॉप, लोक्स, लोकर्स, ये सब जो होता है, ये सब इस वर्ड मीनिंग 1 मार्क करके रहेगा। सो ये सब पढ़ लेना। और जितना भी हुआ MCQ SCQ, मैं पहले भी बोला हुआ, MCQ SCQ जो कुछ भी रहेगा सब कुछ दे दूंगा भाई। सिर्फ ये मतलब फर्स्ट से फर्स्ट तुम लोग अभी जो जो वो भी फर्स्ट क्लास 10 में हो अभी, अभी सब लोग पढ़ रहे हो, सो वो लोग ये चैनल ज्वाइन कर लो भाई। सब लोगों को मतलब फर्स्ट से पढ़ाऊँगा, सब नोट्स मिलेगा भाई। 80% तो 100% आया सर। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले क्वेश्चन लिख करूँगा मैं। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा जो जो बोलूँगा वही आएगा, ये मेरा गारंटीड है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं चैनल छोड़ दूंगा, प्रोफेशन छोड़ दूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।